हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। बेटा आज का अपना जो टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इस टॉपिक को अपन ने स्टार्ट कर दिया था और इसके अंदर जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने बिजनेस के लिए जो फाइनेंस रेज करते हैं वो टू सोर्स से करते हैं। फर्स्ट था ओनर्स फंड और सेकेंड है बोरोस फंड। ओनर्स जो फंड है उसके बारे में मैंने आपको बताया दिया था कि ओनर्स फंड क्या होते हैं। अब आज अपना टॉपिक चलेगा बोरो फंड। बोरो फंड क्या होते हैं? तो बोरो फंड रेफर्स टू द बोरोविंग ऑफ द फर्म, यानी बोरोस फंड का मतलब क्या होता है, जब एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा कैपिटल रेज करना होता है तो सबसे पहले तो अपने ओनर्स फंड से पैसा रेज करता है, यानी कलेक्शन करता है। और अगर ओनर्स फंड से पैसा कम पड़ जाता है तो वो सेकंड जो है बोरोस फंड को यूज़ करता है। बोरोस फंड का मतलब होता है जब कोई फर्म किसी से पैसा उधार ले तो वो कहलाता है बोरो फंड। इट इंक्लूड ऑल फंड अवेलेबल बाय लोन ऑफ और क्रेडिट। इट इंक्लूड ऑल फंड अवेलेबल, यानी इसके अंदर वो सारे फंड अवेलेबल हैं जिनसे पैसा लोन के रूप में या उधार के रूप में लिया जाता है। इट मीन्स ऐसे सोर्सेस जिसमें कंपनी पैसा उधार लेकर अपना बिजनेस रन करती है तो वो सोर्सेज जो होते हैं वो बोरो फंड में आएंगे। तो बोरो फंड, जैसे कि बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना, यानी जिस फंड से अपन उधार लें चाहे वो लोन के रूप में लें या क्रेडिट के रूप में, वो बोरो फंड कहलाता है। फीचर्स ऑफ बोरो फंड कैपिटल आ जाओ। अब फीचर्स फंड बोरोस कैपिटल। अब बोरोस फंड कैपिटल की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड टाइम द बोरो फंड इज रेस्ट, यानी देखिए अपन जब कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेज जब किसी से पैसा उधार लेती है या लोन लेती है, क्रेडिट लेती है, तो पैसा उधार देने वाला, क्रेडिट देने वाला या बैंक को क्या करता है, उनसे टाइम पूछता है कि भाई आप जो पैसा उधार ले रहे हो वो कब रिफ़ंड करोगे, कितने टाइम में रिफ़ंड करोगे। तो अपन उनको या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल ये बता देते हैं, तो वो एक क्या हो जाता है, फिक्स टाइम हो जाता है। तो द बोरो फंड इज रेस्ड बाय बिजनेस फर्म फॉर स्पेशलिस्ट पीरियड्स, यानी बिजनेस फर्म के द्वारा जो अपन बोरो फंड रेज करते हैं वो एक विशेष पीरियड के लिए होता है, स्पेशलिस्ट पीरियड, यानी एक फिक्स टाइम के लिए होता है। दीज फंड में बी रेज फॉर शॉर्ट टर्म, और जो अपन ये पैसा रेज करते हैं है ना बोरोड फंड से, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 ईयर तक, है ना, जैसे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने के लिए अपन किसी से पैसा क्रेडिट लेते हैं तो शॉर्ट टर्म, और किसी से 2 साल 3 साल के लिए अपन जो पैसा क्रेडिट लेते हैं वो मीडियम टर्म में आता है। और 5 या 5 साल से जब अपन को बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट की आवश्यकता होती है और किसी से अपन बड़ा अमाउंट रेज करते हैं क्रेडिट, जिसको अपन 5 साल से कम नहीं चुका सकते, पेड नहीं कर सकते, तो वो लॉन्ग टर्म में आता है। ठीक है ना। आप बोरो फंड में चाहे शॉर्ट टर्म लो, मीडियम टर्म लो या लॉन्ग टर्म लो, उसके अंदर स्पेसिफिक पीरियड होता है, ठीक है, वो पीरियड आपको बताना पड़ता है। सेकेंड है सिक्योरिटी। देखिए कोई भी व्यक्ति जब पैसा उधार देता है तो वो रिस्क नहीं लेता, वो क्या करता है, उस फर्म से जो पैसा उधार ले रही है उससे कोई ना कोई सिक्योरिटी रखने के लिए कहता है। जनरली फर्म्स कैन गेट फॉरवर्ड फंड अगेन द सिक्योरिटी ऑफ असेट्स। जनरली क्या होता है, कोई भी बिजनेस फर्म जब बोरो फंड से पैसा कलेक्ट करती है तो वो अपने असेट्स को क्या करती है, सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट कराती है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफर लोन ऑन डिफरेंट टर्म अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ असेट्स। अब जो बैंक होते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या करते हैं, लोन के रूप में ऑफ़र करते हैं किसी भी बिजनेस फर्म को कि भाई आप हमसे लोन के रूप में पैसा ले सकते हैं, लेकिन आपको एसेट सिक्योरिटी के रूप में रखवानी होगी। तो कोई भी फर्म या कंपनी जिसको पैसों की आवश्यकता है वो बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले सकता है, लेकिन उसको अपने एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ेगा। तो सेकेंड फीचर्स हो गया सिक्योरिटी। थर्ड है रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए अपन जब किसी से पैसा उधार लेते हैं तो सामने वाला उधार क्यों देता है, क्योंकि उसके क्या पास आता है, इंटरेस्ट आता है ना। वो क्या कहता है, भैया मैं पैसे उधार देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे महीने के महीने या साल भर में जो भी है वो इंटरेस्ट चाहिए और अपना जो मेन अमाउंट है वो तो रिफंडेबल करना ही करना है। तो इसके अंदर जब अपन किसी से पैसा उधार लेते हैं तो आप जो मेन
पैसा है जो अपन ले रहे हैं, है ना, एक्चुअल अमाउंट, तो एक्चुअल अमाउंट तो आप 5 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद दे सकते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो अपन रेगुलर पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो रेगुलर पे की जाती है। तो रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज़ ए लीगल कंपल्सन ऑन बिजनेस फर्म टू पे ए रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। ये कानूनी तौर पर कंपलसरी है कि कोई भी बिजनेस फर्म अगर पैसा क्रेडिट लेती है तो उसको एक रेगुलर अमाउंट इंटरेस्ट रूप में पे करना पड़ेगा। द प्रिंसिपल अमाउंट आल्सो हैज़ टू बी पेड विद इन ए फिक्स टाइम पीरियड। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी जो मेन अमाउंट जिसकी मैं बात कर रहा था, वो अपन को क्या करना पड़ता है, फिक्स टाइम पीरियड में डिपॉजिट करना पड़ता है। फिक्स टाइम पीरियड चाहे वो साल भर का हो चाहे 5 साल का हो। बट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल अमाउंट इज लीगल लाइबिलिटीज ऑफ ए कंपनी इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग। लेकिन जो कंपनी जो अर्न कर रही है उस अर्न में से उनको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और वो इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे करना पड़ेगा। ये उसकी लीगल लाइबिलिटीज होती है कंपनी की। नेक्स्ट है कंट्रोल। द बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर्स डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल एंड मैनेज द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस फर्म। अब जो भी बैंक हुआ, जो भी क्रेडिटर हुआ, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुआ, जो कंपनी को या फर्म को पैसा मतलब पैसा उधार दे रहा था, तो उस बोरो फंड की जो सिक्योरिटी रखवाता है कौन, जिसने पैसा उधार लिया है ना, मतलब बिजनेस फर्म क्या करती है, जब अपनी सिक्योरिटी रखवाती है तो जो सिक्योरिटी होल्डर्स है उसका उस पर राइट नहीं रहता, फिर उस सिक्योरिटी पर उसका राइट ख़त्म हो जाता है। दे हैव द राइट टू शो द फर्म इन केस देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट। और उस पर उस एसेट्स का राइट कब आता है फर्म का, जब वो अपना जो पेमेंट है, कौन सा पेमेंट, जो उसने उधार लिया था वो पूरा पेमेंट पे कर दे और पूरा इंटरेस्ट पे कर दे। तो जब कोई भी बिजनेस फर्म जितना पैसा उधार लेती है वो पूरा पैसा और इंटरेस्ट अगर पे कर देता है, तब उसका उस सिक्योरिटी एसेट्स पर वापस क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ बोरो फंड। सोर्स ऑफ बोरो फंड यानी आप बोरो फंड किन किन सोर्स से ले सकते हैं, ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे अपन को पैसा उधार मिल सकता है। सोर्स ऑफ बोरो फंड आर डिवेंचर, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, पब्लिक डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट एट्सेट्रा। यानी ये वो सोर्सेज हैं जिनसे आप मार्केट में पैसा उधार ले सकते हैं, या तो डिवेंचर्स इशू करके, या फिर कमर्शियल बैंक में लोन लेके, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेके, या पब्लिक डिपॉजिट यानी पब्लिक से एडवांस पैसा डिपॉजिट करके, इन कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट से डिपॉजिट करके, या कोई व्यापारी से पैसा उधार लेकर। तो इतने सारे सोर्सेज होते हैं, इनमें से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो सोर्स यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद है अपना, तो ये तो हो गए थे फीचर्स। तो बोरो फंड के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो एक तो फिक्स टाइम के लिए अपन पैसा बोरो लेते हैं और फिर फिक्स टाइम होने के बाद पे करना पड़ता है। सिक्योरिटी, बोरो फंड के लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है अपन को, वो सिक्योरिटी एसेट्स के रूप में होती है। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जब भी अपन बोरो फंड यूज़ करते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट अपन को रेगुलर पे करना पड़ता है। कंट्रोल, जो सिक्योरिटी अपन रखवा रहे हैं सामने वाले पास, उस पर अपना कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और वो कंट्रोल कब वापस आएगा, जब अपन उसका पूरा रीपेमेंट कर देंगे लोन का विद इंटरेस्ट के साथ। और सोर्स ऑफ बोरो फंड के कौन कौन से सोर्स होते हैं, तो ये अपन ने बता दिए भाई, डिवेंचर हुआ, बैंक लोन हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का लोन हुआ, पब्लिक डिपॉजिट हुए, इनकॉर्पोरेट डिपॉजिट हुए, जो भी है। तो ये तो थे अपने क्या कि बोरो फंड क्या होता है और फीचर्स ऑफ बोरो फंड, कैपिटल कौन कौन से होते हैं। तो बोरो फंड समझ गया आप। तो जब भी कोई भी फर्म किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या लोन से पैसा उधार लेती है तो वो बोरो फंड कहलाता है। ठीक है, अब अपना टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। यानी ओनर्स फंड जो अपन ने पढ़ा है और बोरो फंड जो अपन ने पढ़ा है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंट है। तो फर्स्ट डिफरेंट है मीनिंग, यानी ओनर फंड क्या होता है, बोरो फंड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है मीनिंग के अंदर। तो मीनिंग में ओनर फंड, इट रेफर टू द फंड कंट्रीब्यूट बाय ओनर्स एज वेल एज रिटेन अर्निंग। तो ओनर्स फंड के अंदर क्या होता है, कंपनी के जितने भी, फर्म के जितने भी ओनर्स होते हैं ना, ये सेल्फ कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, और एक फंड रेज करते हैं और उस फंड से वो अपना बिजनेस रन करते हैं। तो ओनर के द्वारा जो फंड कंट्रीब्यूट किया गया है वो कहलाता है ओनर्स फंड। और बोरोविंग फंड में क्या होता है, बोरोविंग फंड के अंदर जो ओनर्स है वो सेल्फ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बल्कि वो मार्केट से पैसा क्रेडिट के रूप में या क्रेडिट के रूप में उधार लेते हैं। तो उधार लिया हुआ पैसा बोरोविंग फंड होता है।
सेकेंड है टाइम पीरियड। ओनर्स फंड इज ए सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। ओनर्स फंड क्या होता है? परमानेंट कैपिटल का सोर्स होता है। यानी अगर आप ओनर्स ने, जो कंपनी के ओनर्स है उन्होंने पैसा दे दिया ना, वो परमानेंट, वो फिक्स टाइम का नहीं होता है। बोरो फंड इज फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। अब बोरो फंड जो होता है वो एक फिक्स टाइम के लिए, फिक्स पीरियड के लिए होता है, जो अपन को वो जैसे ही फिक्स पीरियड पूरा होता है तो पे करना पड़ता है। सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड विद ओनर फंड। ओनर फंड के लिए किसी प्रकार की सिक्योरिटी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। और बोरो फंड के अंदर क्या होता है? जनरली फर्म गेट बोरो फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ असेट। जनरली फर्म क्या करती है? बोरो फंड तभी कलेक्ट कर पाती है जब वो अपने असेट्स को सिक्योरिटी रख पाती है। कंट्रोल, ओनर्स फंड कंट्रीब्यूटर्स कंट्रोल द कंपनी। अब ओनर्स फंड कंट्रीब्यूटर्स कंट्रोल द कंपनी। अब ओनर्स फंड क्या करते हैं? कंपनी के ऊपर कंट्रोल बनाए रखते हैं, क्योंकि पैसा उन्होंने मिलाया है तो कंट्रोल भी उन्हीं का होगा। द बोरो फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट द राइट टू कंट्रोल। अब जो बोरो फंड सिक्योरिटी होल्डर होते हैं उनका उस पर कंट्रोल नहीं रहता है। इसके बाद आ जाइए सोर्स। द सोर्स ऑफ ओनर्स फंड आर शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, GDR, ADR एंड IDR। अब जो ओनर्स फंड के सोर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? या तो शेयर कैपिटल इशू करके आप फंड कलेक्ट कर सकते हैं, रिटेनिंग अर्निंग से आप ओनर फंड कलेक्ट कर सकते हैं, GDR हुआ, ADR हुआ और IDR हुआ। GDR क्या होता है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये सब क्या है? ओनर्स फंड के सोर्स हैं। इन सोर्स को आप यूज़ करके ओनर्स फंड कलेक्ट कर सकते हैं। और जबकि बोरोस फंड की अपन ने बात करें तो मैंने पहले ही बताया था कि सोर्स ऑफ बोरोस फंड के अंदर कौन से आते हैं? डिवेंचर, लोन, ट्रेड, क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। ये सब ओनर्स फंड के सोर्स होते हैं। बोरो फंड के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट, राइट टू रिटर्न करने का अधिकार। ओनर्स फंड सिक्योरिटी होल्डर हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न। अब ओनर्स फंड के जो होल्डर्स होते हैं इनको ये राइट नहीं होता किस चीज़ का? रेगुलर रिटर्न प्राप्त करने का। यानी अगर इन्होंने पैसा मिला दिया ना तो इनको अधिकार नहीं है कि वो रेगुलर रिटर्न ले। जबकि बोरो फंड के अंदर क्या होता है? अपन सिक्योरिटी रखते हैं, है ना, और जो सिक्योरिटी होल्डर होता है उसको ये अधिकार होता है कि वो रेगुलर रिटर्न प्राप्त करे इंटरेस्ट के रूप में। रिस्क बियर, ओनर फंड सिक्योरिटी होल्डर्स आर प्राइमरी रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी। यानी जो ओनर्स फंड सिक्योरिटी होल्डर होते हैं तो कंपनी की सबसे पहले रिस्क वही बियर करते हैं, प्राइमरी रिस्क उन्हीं की होती है। कंपनी लॉस में जा रही है तो सबसे पहले नुकसान ओनर्स फंड वालों को ही होगा। बोरो फंड सिक्योरिटी होल्डर बियर नो रिस्क। बोरो फंड सिक्योरिटी होल्डर जो होते हैं उनको किसी प्रकार की रिस्क नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो असेट्स पहले ही सिक्योरिटी के रूप में रख लेते हैं। अगर फर्म मान लो पैसा रिटर्न भी नहीं कर पाती है तो उनकी असेट्स उनके पास रहती है। तो ये डिफरेंस थे ओनर्स फंड और बोरोस फंड। अब यह आ गया सोर्स ऑफ रेजिंग फंड, यानी पैसा कहाँ कहाँ से अपन ले सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में ओनर्स फंड, अब जैसे कि पैसे अपन कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हैं तो उसके लिए दो फंड बताए थे, एक तो ओनर्स फंड, एक बोरो फंड। ओनर फंड के अंदर इक्विटी शेयर इशू करके आप पैसा ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करके आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, रिटेनिंग अर्निंग हुआ, GDR, ADR, IDR हुआ। तो ये ओनर्स फंड सोर्स है, इनके थ्रू भी आप पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। बोरोस फंड है जब ओनर्स फंड से पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती है या ओनर्स फंड का पैसा कम पड़ जाता है तो अपन बोरो फंड यूज़ करते हैं। बोरो फंड के अंदर आप डिवेंचर इशू करके या फाइनेंशियल बैंक से आप लोन ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक से आप लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट से आप लोन ले सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट ले सकते हैं, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ले सकते हैं। तो ये बोरो फंड से। अब आ जाइए इशू ऑफ शेयर। अब देखिए इशू ऑफ शेयर, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर, अब सबसे पहले अपन देखेंगे शेयर्स क्या होते हैं। यानी जो ओनर्स फंड होते हैं इनको जब लॉन्ग टर्म सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा समय के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये क्या करते हैं? अपने शेयर्स इशू करते हैं। कौन? कंपनी। अब शेयर्स क्या होते हैं पहले तो आप इसको समझ लीजिए। शेयर्स इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ओनर्स फंड ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। यानी कंपनी की जो ओनर्स कैपिटल होती है ये कई छोटे छोटे यूनिट के अंदर डिवाइड रहती है, और कंपनी की ओनर्स कैपिटल जो छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड रहती है वही छोटे छोटे यूनिट क्या कहलाते हैं? शेयर कहलाते हैं। तो शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच ओनर्स फंड ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। अ शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी फॉर द पर्पज ऑफ
लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट। अब ये कह रहा है ए शेयर इज द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। अब जित कंपनी के अंदर कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनका इंटरेस्ट क्या होता है, शेयर ही होता है। ए शेयर मे आल्सो बी डिफाइंड एज ए यूनिट ऑफ मेजर ऑफ शेयर होल्डर इंटरेस्ट इन द कंपनी। अब जो कंपनी के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट ही वही होता है एक शेयर। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट ए पब्लिक कंपनी कैन इशू 2 टाइप्स ऑफ शेयर। देखो किसी भी कंपनी को जब लॉन्ग टर्म फंड की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले वो ओनर फंड से मैनेज करती है। अब ओनर्स फंड के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ता है, शेयर इशू करना पड़ते हैं। अब कंपनी के पास जो शेयर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, ये इसकी जानकारी मैं आपको कल दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ओनर्स फंड क्या होते हैं। ओनर्स फंड के अंदर क्या आता है, कौन कौन से सोर्सेज आते हैं, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है नहीं पड़ती, किसका कंट्रोल होता है, कौन रिस्क बियर करता है। फिर बोरो फंड क्या होता है, बोरो फंड में क्या कंपनी क्या लेती है, बोरो फंड के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, बोरो फंड लेने से कंपनी को क्या पे करना पड़ता है, ये आप क्लियर कर लीजिए, है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपना टॉपिक था कौन सा, ओनरशिप सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो 2 सोर्स होते हैं, ओनर्स फंड, बोरो फंड। तो ओनर्स फंड कौन कौन से होते हैं, बोरो फंड कौन कौन से होते हैं, ओनर्स फंड क्या होता है, बोरो फंड क्या होता है, ये आप पहले क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इक्विटी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप कल क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।